नमस्कार, दुमका लाइव न्यूज़ में अंजनी तिवारी। आज हम बात करेंगे एनीमिया डिजीज़ के बारे में, जो कि महिलाओं एवं पुरुषों दोनों में पाया जाता है, पर ज़्यादातर इसके लक्षण महिलाओं में। एनीमिया के लक्षण और बचाव के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ है योग गुरु डॉक्टर राकेश पराशर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दुमका लाइव न्यूज़ में। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे एनीमिया होता क्या है? ये मुख्य रूप से शरीर में रक्त की कमी को एनीमिया के नाम से जानते हैं, और ये किसी भी उम्र के स्त्री पुरुष बच्चे किसी को भी ये हो सकता है। मतलब रक्त की कमी को एनीमिया रोग से हम लोग जानते हैं, और जो इस रोग से ग्रसित होते हैं उनको एनीमिक हम लोग बोलते हैं। हिंदी में इसे आप रक्त अल्पता बोल सकते हैं। ये लक्षण क्या क्या है? देखिए, लक्षण इसके कई हैं। जैसे सुबह सो के उठने के बाद शरीर में बहुत ही आलस्य का अनुभव होना, बहुत ही शरीर में सुस्ती का अनुभव होना, मांसपेशियों में बहुत ही कमजोरी का अनुभव होना, लगातार चक्कर आना, सांस का फूलना, थोड़ा भी परिश्रम वाला कार्य कर लेने के बाद शरीर में बहुत ही ज़्यादा थकान लगना, हमेशा नींद जैसा अनुभव करना, यहाँ से उठे वहाँ बैठ गए, वहाँ से उठे यहाँ बैठ गए, मतलब शरीर में किसी भी प्रकार का फुर्ती का अनुभव नहीं होना, लगातार कमजोरी का अनुभव होते रहना, दिल का धड़कन जो है असामान्य अनुभव होना, कभी बहुत ज़्यादा तेज अनुभव होना, कभी बहुत ही धीमे अनुभव होना। इस प्रकार से इस रोग के कई लक्षण हैं। सर, एनीमिया किस आयु वर्ग में ज़्यादातर पाया जाता है? देखिए, पहले तो बहुत समय पहले ये अधिक उम्र के ही स्त्री पुरुषों को हुआ करता था, विशेष करके महिलाओं को होता था जो कि अधिक उम्र की होती थी। लेकिन अब जो है ये बहुत कम उम्र के बच्चों में भी देखा जा रहा है। 6 साल 7 साल 8 साल के बच्चों में भी ये एनीमिया रोग बहुत ही बहुतायत से पाया जा रहा है, क्योंकि जो अभी के बच्चे हैं उनके जो भोजन है उसमें जंक फूड, फास्ट फूड जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा सम्मिलित हो गई हैं। देर से सो के उठना, भोजन को पर्याप्त मात्रा में नहीं करना, पर्याप्त पोषक मात्रा में पोषक तत्वों का सेवन नहीं करना, हरे साग सब्जियों का, पत्तेदार सब्जियों का, और जो सीजनेबल फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, उनका बिल्कुल भी सेवन नहीं करना, दूध दही घी इन चीज़ों का सेवन नहीं करना। इन सब कारणों से जो है अभी बहुत कम उम्र के भी बच्चों में, वो लड़के हो या लड़कियां हो, उनमें एक समान रूप से ये पाया जा रहा है। एनीमिया से बचने के लिए दिनचर्या क्या है? देखिए, एनीमिया कोई रोग नहीं है। एनीमिया को हम लोग रोग के संख्या में नहीं रखते हैं, इसको हम लोग एक लक्षण मानते हैं कि शरीर में रक्त की कमी होगी, इसको एक लक्षण के रूप में माना जा सकता है। अगर इसका नियमित रूप से व्यक्ति अपनी दिनचर्या को संयमित, व्यवस्थित और अनुशासित कर ले तो इस रोग से मुक्ति पाना बहुत ही आसान है। व्यक्ति सही समय पर भोजन करे, सही चीज़ों का भोजन करे, सही चीज़ खाए पिए, सही समय पर सोए उठे बैठे, और थोड़ा जीवन में शारीरिक परिश्रम, शारीरिक क्रियाओं को सम्मिलित कर ले। तो ऐसा करने से एनीमिया जैसे जो रोग है उनसे बहुत ही आसानी से मुक्ति पाया जा सकता है। ये रोग नहीं है, ये एक लक्षण है। शरीर में रक्त का कमी हो जाना, बस थोड़ा सा दिनचर्या को व्यवस्थित कर लिया जाए, अनुशासित कर लिया जाए, तो बहुत ही आसानी से इस रोग से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। सर, सही समय क्या है चिकित्सक जाने का या फिर एनीमिया के बारे में पता चलने का? देखिए, ऐसे अगर व्यक्ति को ये अनुभव होने लगे कि उसे बहुत ज़्यादा सुस्ती, बहुत ज़्यादा कमजोरी या हृदय की गति उसकी थोड़ी असामान्य सी हो रही है, तो उसको अपना एक पैथोलॉजिकल टेस्ट करा लेना चाहिए। CBC टोटल ब्लड काउंट करके हीमोग्लोबिन देखना चाहिए कि उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है। ऐसे मुख्य रूप से देखा जाए तो पुरुषों में 13 पॉइंट के आसपास जो है वो सामान्य मानते हैं, स्त्रियों में 14 पॉइंट के आसपास सामान्य मानते हैं, उससे कम जो है वो एनीमिक हम लोग मानते हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति में इस प्रकार के लक्षण जांच के द्वारा निकल आते हैं कि वो एनीमिक है, एनीमिया रोग से ग्रसित है, तो उसका अपना खान पान, दिनचर्या, जीवन में थोड़ा शारीरिक परिश्रम वाले कार्य, योगा और आयुर्वेद, इन सब चीज़ों को सम्मिलित करने से वो बहुत आसानी से इस लक्षण को अपने शरीर से दूर कर सकता है। सर, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और एलोपैथिक में एनीमिया के क्या क्या इलाज हैं? देखिए, जो एलोपैथ चिकित्सा पद्धति, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है, वो मुख्य रूप से इसकी चिकित्सा करने के लिए मल्टीविटामिन्स वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं।
कुछ प्रोटीन शेक्स वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं। आयुर्वेद में अगर आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अगर हम लोग बात करें तो उसमें परमराजी मंडूर है, लोहा सव है, और जो ऐसे तत्वों का वो सेवन करने के लिए ज़्यादा बोलते हैं जिससे कि हमें प्रोटीन और आयरन इन दोनों तत्वों की ज़्यादा से ज़्यादा शरीर को मिले। तो आयरन बेस्ड, प्रोटीन बेस्ड जो आप औषधियाँ हैं उनका सेवन आसानी से करें तो इसका ये बहुत ही सरलता से चिकित्सा हो सकती है। अगर प्राकृतिक चिकित्सा के दृष्टिकोण से हम लोग एनीमिया का बात करें तो बहुत ही सरल इसमें चिकित्सा है। व्यक्ति को सुबह प्रातःकाल खुले हवा में टहलना चाहिए। सुबह का जो धूप होता है, सुबह का 6 बजे का 7 बजे का धूप होता है, ऐसे धूप का सेवन करना चाहिए। नदी आदि खुले जल प्रवाह में स्नान करना चाहिए और जो है खूब हरे साग सब्जियों का, पत्तेदार सब्जियों का भरपूर सेवन करना चाहिए। उसके साथ साथ जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे किशमिश हो गए, अंजीर हो गए, आपके अखरोट हो गए, खजूर हो गए, आपके बीट्स हो गए, सलजम हो गए, गाजर हो गए, इन सबों का सेवन पर्याप्त मात्रा में करने से व्यक्ति मुश्किल से 10 से 15 दिन में इस रोग से मुक्त हो जाता है। जैसे ही उसके शरीर में आयरन की कमी और प्रोटीन की कमी दूर होती है तो वो जो है तुरंत एनीमिक रोग से दूर। हमारा अनीमिया का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है सर, इसके बारे में थोड़ा कुछ हमें बताएं। ठीक है, हमारे आदि ऋषि मुनियों ने अपने दूरदर्शिता से ये इस विषय को बहुत पहले ही जान लिया था कि आधुनिक युग में आने वाले समय में व्यक्तियों की जीवन शैली, व्यक्तियों का रहन सहन, खान पान, संपूर्ण दिनचर्या इस प्रकार से होगा कि वो कई प्रकार के शारीरिक मानसिक व्याधियों से ग्रसित होगा। तो इसलिए उन्होंने हमें योग में ऐसे कई क्रियाओं को बताया जिसको अपनाने से, नियमित अभ्यास करने से व्यक्ति बहुत आसानी से जो है बिना किसी दवा के सेवन से एनीमिया रोग से मुक्त हो सकता है। जैसे आसनों में सूर्य नमस्कार है, पवन मुक्तासन है, वज्रासन है, गौद्वासन है, धनुरासन है, ऐसे कई आसन हैं। प्राणायाम में मुख्य रूप से भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम का नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। साथ ही साथ अगर व्यक्ति इसके साथ ध्यान आदि क्रियाओं का भी अभ्यास करे तो धीरे धीरे उसका जीवन और अनुशासित होता है, आत्मबल और बढ़ता है और वो बहुत सरलता से इस लक्षण से, एनीमिया लक्षण से मुक्त हो सकता है। टाटा की ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क 13 है सोना और हीरा के आभूषणों पर 20% तक की छूट। मुफ्त सोना जांच, पुराने सोना को एक्सचेंज कर नया आभूषण खरीदने की सुविधा भी दे रही है। तनिष्क शोरूम, टाटा शोरूम चौक, भागलपुर रोड, दुमका।